हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो बकिया रिजल्ट थे डिस्क्रिप्टिव के, वो भी अनाउंस हो गए हैं। रिजल्ट अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। modrecruitment.com.pk। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी कि जी रिटर्न पार्ट का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। कौन कौन सी पोजीशन थी, ये जो रिमेनिंग थी जिनका टेस्ट 7, 8, 14 और 15 जनवरी को हुआ था, इन तमाम लोगों के रिजल्ट अनाउंस हो गए। अब रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जो है अगला स्टेप क्या है, वो है आपका साइकोमेट्रिक एग्जाम। तो आज की वीडियो में मैं इसको डिटेल में जरा डिस्कस कर लूं कि जी तैयारी आपने कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। अच्छा जी, कुछ तो ये वो रिजल्ट्स हैं जो अभी अनाउंस हुए हैं, इसके अलावा भी कुछ है। अच्छा, जब हम इसके डिस्क्रिप्टिव के बाद साइकोमेट्रिक एग्जाम पे आते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, पहले तो ये है कि ये आपका जो है आपके शहर के अंदर जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कराची है, इस्लामाबाद, लाहौर, यहाँ पे ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट होते हैं। इसके सेंटर जो है वो वेबसाइट पे आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। और होता ये कि 3 से 4 घंटे का पेपर होता है और उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो मैंने हर पार्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले पर्सनालिटी चेक होता है। इससे भी पहले आपका बायोडेटा फॉर्म होता है जिसमें आप डिटेल अपनी सारी बताते हो। आपके घर में जो है वो लोग कितने हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, अपनी स्किल्स के बारे में, वीकनेस स्ट्रेंथ के बारे में, और अपनी हिस्ट्री पूरी आप बताते हो, फैमिली हिस्ट्री बताते हो, सारी चीजें बायोडेटा फॉर्म आप फिल करते हो। टाइम शॉर्ट होता है। उसके बाद जो सबसे पहला आपका पार्ट होता है वो होता है पर्सनैलिटी चेक का। उसमें आपके पास सवाल होते हैं डिफरेंट इस तरह के कि जी हाउ मच द स्टेटमेंट मैच टू योर पर्सनैलिटी। द रिस्पॉन्स स्केल विल प्रोवाइड यू। स्केल 1 से लेकर 5 तक का होगा। स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, एग्री, स्लाइटली एग्री और स्ट्रांगली एग्री, वहां पे ऑप्शंस होंगे। सवाल हो सकता है कि मैं बहुत बहादुर इंसान हूँ, ठीक है, और फिर वो उसको क्रॉस चेक भी करते हैं आपसे। आपको बोलेंगे क्या मुश्किल हालात में मैं बहादुरी से सामना करता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्रॉस चेक भी कर रहे होते हैं। कोशिश करनी है कि आपने जो आप एक्चुअल हो वहीं पे शो करो, ताकि जो है ना वो रियलिटी रहे आपके, उसके अंदर एक रिफ्लेक्शन आए कि हाँ जी बंदा ईमानदार है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है सेंटेंस कंप्लीशन का। इसमें आपको सेंटेंस दिए जाते हैं, आपको कंप्लीट करने होते हैं। और आई एम अ डैश, ही इज अ डैश, टुडे इज अ डैश। यहाँ पे वो आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं कि आपके अंदर नेगेटिव ट्रेट तो नहीं है। खैर वो क्या चेक कर रहे होते हैं ये तो मैं एंड में इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा कि क्या चेक हो रहा होता है और क्या नहीं। लेकिन इस तरह के सवालात होते हैं। कोशिश आपने करनी होती है पॉजिटिव एस्पेक्ट को यहाँ पे सामने रखें, मस्बत पहलुओं को सामने रखें, क्रिएटिव थॉट्स के साथ, क्योंकि जो जितनी आपकी नॉलेज होगी ना वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। कम टाइम में जब आपको लिखना होगा तो यहाँ पता चलेगा कि आप कितना पॉजिटिव और कितना प्रोडक्टिव सोचते हो, और फिर आपके हाथ उस हिसाब से चलते हैं। देन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। राइट एनी वर्ड इन रिस्पॉन्स टू द गिवन वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड एट फर्स्ट। हाउस, ठीक है, तो आप इस तरह से फीमेल, मैन, सन, इस तरह के वर्ड कोई भी हो सकते हैं, जिससे आपकी साइकोलॉजी को देखा जाता है कि आप जो है वो चीजों को कितना प्रोडक्टिवली जो है वो देखते हो। इसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है, so this one is very interesting. A picture will be provided and you have to write story over that picture. टाइम बहुत कम होता है, 2-3 मिनट आपको दिए जाते हैं जिसके अंदर आपने ये पिक्चर जो है उसके ऊपर स्टोरी लिखनी होती है। ठीक है, मैं एक एक पिक्चर आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि आइडिया हो जाए। अच्छा, इस स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं इस तरह के, बहुत सारी आपको आप इसको डिफरेंट चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी। और यूजुअली इसके अंदर नेगेटिव पहलू भी दिखाए जाते हैं ताकि आप उसको भी देखें। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है कि आप किस तरह से चीजों को जो है वो ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं। अब इस पिक्चर को देखें तो बहुत सारी स्टोरीज बन सकती हैं। ठीक है, कोई बंदा ये भी कह सकता है कि भाई ये कुछ लोग हैं जो कि चोरी कर रहे हैं, ट्रेन की पटरी से जो है वो जो वहाँ पे सामान इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बंदा कह सकता है कि जी ये बहुत मेहनती लोग हैं और धूप में काम करते हैं, और क्योंकि ये अनस्किल्ड हैं इसलिए इन्होंने क्योंकि पढ़ाई नहीं की इसलिए ये मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में भी ले जा सकते हैं। वो किस तरह से कि असलम जो है वो एक साइट इंजीनियर है और उसने देखा कि जी ये ट्रैक्स जो है उसको जो है वो अमेंडमेंट की ज़रूरत है और उसको मॉडिफाइड करके हम जो है
वो कुछ बेहतरी ला सकते हैं। तो वो असलम ने जो है सजेशन दी, सजेशन अप्रूव हुई और आज असलम जो है सुपरवाइज कर रहा है साइट पे जाके, और जो है वो मॉडिफिकेशन हो रही है। तो ये डिफरेंट आप अपने अलग अलग पहलू, ये मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग ये तस्वीर आते ही जो चीज़ मेरे जहन में आई वो मैंने आपको बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें आपको कोई मतलब प्रिपरेशन के साथ कोई चीज़ दूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है जब आप वहाँ पे बैठते हो आपके पास डिफरेंट आइडियाज आते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जो ग्लिम्स में आपके पास जो पॉजिटिव थॉट है उसको लेके चलना है। कोशिश करें, मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि आपको डिफरेंट प्रोफेशंस का पता हो और उन प्रोफेशंस में अचीवमेंट्स जो है वो आप लिखना जानते हो। तो अगर आपको पता होता है कि जी इस प्रोफेशन से रिलेटेड कोई स्किल्स आपको पता होती तो आप आराम से उसको जो है वो स्टोरी राइटिंग कर सकते थे। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे असेसमेंट की जाती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद ये सवाल सबसे मुश्किल है और इसका जवाब बहुत सीधा सीधा है कि आप एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर को फिट नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है आपकी पर्सनालिटी आइडियल हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन फिर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाए क्योंकि जिस पोजीशंस के लिए आपको हायर किया जा रहा है आपकी पर्सनालिटी वहां पे सूट नहीं करती हो। ठीक है, तो इसमें कोई सही गलत जवाब नहीं होता, इसमें बेसिकली आपने अपनी पर्सनालिटी को शो करना होता है और अगर आपकी पर्सनालिटी उनकी रिक्वायरमेंट से मीट कर जाए तो आप ये एग्जाम क्लियर कर जाते हो। तो मेरा मशवरा यही है कि आप ज्यादा मत सोचें कि किस तरह की चीजें जो है वो एग्जाम में वो किस तरह की एक्सपेक्टेशन हमसे रखते होंगे। आप पॉजिटिव रहें, अपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को लेके चलें और अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो नहीं छुप सकती, वो आपसे इंटरव्यू में जो है वो सामने आ जाएगी। ठीक है, और एमओडी का स्टाफ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, स्पेशली साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाला स्टाफ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और जिन लोगों ने अभी तक एमओडी का जो एडी का एग्ज़ाम दिया उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि असेसमेंट किस लेवल पे जाके होती है। तो आपने जो है वो कोशिश करनी है कि नेचुरल रहें और पॉजिटिव रहें। ठीक है, और पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ चीज़ों को लेके चलें। और ऑब्वियसली ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज होता है और यहाँ पे 3 बच्चे जो हैं वो यूजुअली शॉर्टलिस्ट होते हैं एक पोजीशन के लिए और ये रेशो चेंज होता रहता है। अच्छा, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ISSB की बुक ले लें, ऑनलाइन आपको बहुत सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि वीडियोस शेयर करूँ मैं और बाकायदा एक एक पार्ट के लिए बताऊं कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर करना है सेंटेंस बनाते वक्त और कोई सजेशन किस तरह के जुमले बनाने हैं, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग कमेंट्स होंगे तो आखिर में अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि मैं मज़ीद आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।